तो अगर आपको भी थीम कस्टमाइजेशन में इश्यूज आते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे आप थीम को इंस्टॉल करते हैं और आज हम जानेंगे कि हम कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपके पास होम पेज सेटिंग ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक करना है। आपकी हर थीम के लिए ये कस्टमाइजेशन अलग-अलग होती है, ऑप्शंस आपके अलग-अलग रहते हैं। हेडर सेक्शन की जब आप सेटिंग करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 to 6 टाइम है, इसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये एड्रेस ऐड किया। ईमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं, फोन नंबर आप यहाँ से इजीली एडिट कर सकते हैं। आइकन्स के लिए कुछ और भी आइकन्स आपको दिए गए हैं, आप इनमें से भी किसी आइकन को चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे फोन कॉल आइकन लेना है, राइट, तो लेट मी स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर अब मैं चूज कर लेती हूँ एक फोन कॉल ऑप्शन को, ठीक है, जो मेरे पास पहले से एडिट था। अगर बाई चांस आपने इसको चूज कर लिया और आपको चाहिए था फोन कॉल, तो आप ऐसे सर्च करके भी टाइप कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने किया, ठीक है। उसके अलावा ऐड बटन टेक्स्ट, अब जो ये फोन कॉल है इसके पास ही आपको यहाँ पर ऐड करना है लेट्स टॉक, राइट, जो यहाँ पर बटन एडेड है। यहाँ पर अगर आप कुछ और ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या हम लॉगिन बटन ऐड कर सकते हैं? जी नहीं, लॉगिन बटन आपको ऐसे ऐड नहीं करना है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को एलएमएस देना चाहते हो, एलएमएस का एक्सेस जहां पर स्टूडेंट लॉगिन कर सकें, डैशबोर्ड को यूज कर सकें, तो हम एलएमएस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पहले अपनी इस वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐड करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ये लॉगिन अकाउंट क्रिएशन ऑप्शन यहां पर ऐड हो जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसे बटन्स को मैनुअली ऐड नहीं करना है। अब कुछ बिजनेसमैन कहते हैं कि क्या हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं? जी नहीं, कार्ट का ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट आपको आपके सॉफ्टवेयर से ही मिलता है। आपको यहाँ पर वो बटन ऐड करना है जिससे आप अपनी ऑडियंस को इनिशियली किसी भी पेज पर विजिट करा सके, जैसे कि कोई सर्विसेज पेज। इसके अलावा आपका सर्च आइकन, आप सर्च आइकन का यूज कर सकते हैं। मेन्यू फॉन्ट, वेट, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, ये ऑप्शंस भी आप यहां से इजीली एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद पब्लिश ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसको प्रोसेस नहीं किया तो आपका ये सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद यू हैव टू गो बैक और यहाँ पे अब आप सोशल मीडिया सेक्शंस पे क्लिक करके अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट एंड ट्विटर आइकन्स को यूज कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिनिंटरेस्ट, इनके यूआरएल को यूज कर सकते हो। फेसबुक पर आप जो यूआरएल ऐड करेंगे वो www.facebook.com नहीं होता है, वो आपके फेसबुक के पेज का यूआरएल रहेगा जो आपको यहाँ पर एडिट करना है। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट यूआरएल, ट्विटर प्रोफेशनल अकाउंट यूआरएल और पिनिंटरेस्ट का भी प्रोफेशनल अकाउंट यूआरएल आप यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके बाद आता है स्लाइडर सेक्शन। तो अगर इन केस आप स्लाइडर पोस्ट, अपनी पोस्ट को स्लाइड करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हैं। कोई सेकंड बटन आपको ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। फुटर के लिए आपको कितने कॉलम्स यहाँ पर चाहिए, कोई कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड में कोई इमेज भी आप इजीली लगा सकते हो। अबाउट अस सेक्शन के लिए भी आप यहाँ पर कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और टाइटल और पेज ड्रॉप डाउन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिफॉल्ट सेटिंग, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी साइट आइडेंटिटी, क्योंकि यहीं पर हम अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड करते हैं। लोगो, साइट टाइटल, टैगलाइन, लोगो विड्थ, फॉन्ट साइज, साइट आइकन्स, ये सब हम यहीं से ऐड करते हैं। साइट का लोगो यानी कि जैसे यहाँ पर आपको ये पेंसिल साइन दिखाई दे रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आपको अपलोड फाइल में सिलेक्ट फाइल बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इजीली अपना एक लोगो दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के लिए ऑन एन इनिशियल लेवल में यहाँ पर अभी इसको एज अ लोगो ऐड कर रही हूँ, राइट। आपको यहाँ पर प्रॉपर अपना लोगो ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला लोगो आपका एडेड है। सो लेट मी क्लिक ऑन सिलेक्ट। लोगो को ऐड करते ही आप ऑल टेक्स्ट में लोगो जरूर ऐड करेंगे ताकि ये पता चले कि ये आपका लोगो ऐड है। लोगो को प्रॉपरली क्रॉप करना है और क्रॉप करके ऐसे ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद साइट टाइटल में आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल लिखना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी वेबसाइट का नाम है एरा और यहाँ पर आप लिखेंगे टैगलाइन। उसके अलावा लोगो की विड्थ कितनी होनी चाहिए, साइट का टाइटल कितना होना चाहिए, टाइटल का फॉन्ट। अब मान लो आपका साइट टाइटल बाय डिफॉल्ट आपके लोगो में ही ऐड है, तो आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। साइट आइकन होता है कि जब कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो आपको जो टैब में दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, वर्डप्रेस का साइन। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कंट्रोल पैनल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब का साइन, राइट। तो ये साइट आइकन कहलाता है। तो आपको स्टार्टिंग में ही अपनी वेबसाइट के लिए एक साइट आइकन बनाकर रख लेना है जिसको आप यहाँ पर ऐड कर सके, और इसका साइज आपका 512 बाय 512 ही रहता है। इसको आपको चेंज नहीं करना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें पब्लिश जरूर करना है। इसके बाद आते हैं कलर्स, जिसमें आप अपने हेडर का और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो। हेडर इमेज के लिए कोई भी इमेज अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे ये इमेज बेटर लगी तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप ऐड इमेज बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ऐसे अपने हेडर में किसी भी इमेज को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे आप देखिएगा कि मैंने हेडर के लिए कुछ इस तरीके की इमेज का यूज किया। आप यहाँ पर कोई भी अपने अकॉर्डिंग अच्छी सी इमेज को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इमेज नहीं लेनी है तो आप अपनी इमेज को हाइड भी कर सकते हो कि नहीं, हमें किसी भी इमेज की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करनी है तो आप बैकग्राउंड में भी इमेज को ऐड कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। जो भी इमेजेस आप यहाँ पर ऐड करेंगे पहले से उन इमेज को क्रिएट करके आपको अपना एक फोल्डर बना लेना है।
इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है स्टैटिक फॉन्ट पेज। इसका क्या मतलब है समझिएगा। पहले हम लोग वर्डप्रेस का यूज सिर्फ ब्लॉग्स को लिखने के लिए करते थे, हम अपनी वेबसाइट नहीं बनाते थे, राइट। लेकिन अब हम वर्डप्रेस का यूज अपनी वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं, इसीलिए आपको स्टैटिक फॉन्ट पेज पर जाना है और यहाँ स्टैटिक पेज पर क्लिक करना है, जिसमें होम पेज में आप ऐड करेंगे होम, यानी कि हमारा ये वाला पेज रहेगा, और पोस्ट पेज में आप क्रिएट करेंगे अपना ब्लॉग पेज। या आप यहां से भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हो कि हमारी जितनी भी ब्लॉग पोस्ट हैं वो सब इस ब्लॉग नाम के पेज पर ऐड हो जाए। ये देखो, ये आपका ब्लॉग नाम का एक पेज क्रिएट है और इसके अंदर आपकी सारी पोस्ट ऐड हो गई। अब मान लेते हैं आपके पास पहले से ऐसा कोई पेज ऐड ही नहीं है, तो आप ऐड पेज बटन पर क्लिक करके यहां से भी अपनी ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। इनको क्रिएट करने के बाद नाउ यू हैव टू गो बैक, और अब आप दोबारा से अपनी सेटिंग ऑप्शन पर आ सकते हैं। पब्लिश करना मत भूलिएगा। इसके बाद आती है आपकी पेज एंड पोस्ट सेटिंग, जहां पर आप अपनी पोस्ट लेआउट और पोस्ट सेटिंग में कुछ हेडिंग, मेटा, इमेजेस, इन सबको देख सकते हैं। जो सेटिंग्स अभी मैं आपको शो कर रही हूँ, ये सारी सेटिंग्स आपकी प्राइम एजुकेशन लर्निंग थीम के लिए है। आप मुझे कमेंट में लिखकर अपनी थीम का नाम जरूर बताइएगा, जिससे रिलेटेड सेटिंग ऑप्शंस के बारे में आपको जानना है, क्योंकि हर थीम की ये सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप कौन सी थीम यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको उससे रिलेटेड सेटिंग ऑप्शंस भी बता पाऊंगी। इसके अलावा जर्नल सेटिंग, जहां पर आप रिस्पॉन्सिव मीडिया सेटिंग्स, ग्लोबल कलर सेटिंग्स, टाइपोग्राफी आप कैसी यूज करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है मेन्यूज, यानी कि हमारे नेविगेशन मेन्यूज। मेन्यूज को ऐड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें प्राइमरी मेन्यू, ये हमारा सबसे पहला मेन्यू होता है, जिसे हम अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में लगाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं होम, आवर सर्विसेज, अबाउट अस, आवर टीम, पेजेस, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट। ये हेडर ऑप्शन या मेन्यू ऑप्शंस आपको कहां से मिले हैं? ये जो मेन्यू ऑप्शंस अभी आप देख रहे हैं, ये सभी मेन्यू ऑप्शंस आपके डेमो के साथ इंपोर्ट हुए थे। अगर आपको खुद से इनको क्रिएट करना है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट न्यू मेन्यू, और यहां पर आप अपने मेन्यू का नाम लिखेंगे प्राइमरी मेन्यू, ऐसे आप ऐड करेंगे। ठीक है। लोकेशन के लिए प्राइमरी मेन्यू, यानी कि जो अभी आपका करंट हेडर पेज है, आप उसके मेन्यू में इसको ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, और अगर अभी के लिए प्राइमरी में ऐड नहीं करना चाहते हो तो इसको डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको अपने पेजेस के लिए, फुटर के लिए, ब्लॉग्स के लिए अलग अलग तरीके से भी बनाने होते हैं। अब मेन्यूज में आपको अलग अलग आइटम्स को ऐड करना है। आइटम्स यानी कि आपके कोई कस्टम लिंक, पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, टैग या अलग अलग फॉर्मेट्स। अब जैसे मैं अपने मेन्यू में अलग अलग पेजेस को ऐड करना चाहती हूँ, तो आप पेजेस बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप ऐड करेंगे होम, होम पेज ऐड हो गया। फिर आप क्लिक करेंगे कॉन्टैक्टस, कॉन्टैक्टस पेज ऐड हो गया। नीचे आप देखेंगे अबाउट अस ऐड हो गया। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पेज है जो यहाँ पर एडेड नहीं है, तो आप नया पेज भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने ऐड किया आवर सर्विसेज, और अब मुझे एक पेज यहाँ पर ऐड करना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इस नाम से। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया। अब अगर आपको इसे आवर सर्विसेज का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, राइट, कि यूजर जब आवर सर्विसेज पर कर्सर लेकर जाए तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाए, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दिखाई दे, तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि ये आपका सब मेन्यू बन गया है, और ऐसे ही आप जितने चाहें उतने सब मेन्यू, राइट, अपने पेजेस, ये सब इजीली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब हम अपनी सर्विसेज के लिए इस मेन्यू को बनाते हैं, तो हम यहाँ अपने पेजेस को ऐड करते हैं। लेकिन वहीं पर जब आप अपनी वूकॉमर्स पर वेबसाइट बनाते हो, यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड, तो उस केस में आपके पास प्रोडक्ट्स का, कैटेगरीज का ऑप्शन भी होता है, जहां से आप अपनी अलग अलग कैटेगरीज को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमने कैटेगरीज को क्रिएट नहीं किया हुआ, इसीलिए हमारे पास कैटेगरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मेन्यूज के बनाने के बाद फाइनली आप अपने मेन्यू को पब्लिश कर सकते हो, और यहाँ पर आपके मेन्यूज रेडी हो गए। जैसे मैंने इस प्राइमरी मेन्यू 2 को बनाया है, ऐसे ही आप जितने चाहे उतने मेन्यूज को बना सकते हो। जैसे आपको अपने ब्लॉग पेज के लिए मेन्यू बनाना है, फुटर के लिए मेन्यू बनाना है, तो ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है, आप इजीली बना सकते हैं। ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, कस्टमाइजेशन सेटिंग्स, जो आपने अपनी थीम के कस्टमाइजेशन पार्ट पर की है। लेकिन अगर आपको कभी भी इन सेटिंग्स को दोबारा से करना है, तो उसके लिए आपको बार बार कस्टमाइज पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपीयरेंस से भी अपने मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, और ये यहां से भी आपके चेंज हो जाएंगे। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी प्लगइन्स क्या होते हैं और आप प्लगइन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।